पिछले कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो महिलाओं के लिए सड़कों पर निकलना दुर्भर हो गया था। अब जब से राम राज्य की शुरुआत हुई है तब से महिलाएं निडर होकर बाहर निकल रही हैं। अपराध के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो वो भी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जयपुर सीट से कुछ लोग मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, पार्षद मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये राम राज्य मिशन 25 को पूरा कर पाएगा और कांग्रेस को यहाँ से विदा करेगा। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं को जिस तरह से बीजेपी आगे कर रही है, 33% आरक्षण की जो उन्होंने बात थी उनको भी पूरा रखा है, हालांकि वो पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने कोशिश की है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी बनकर उतार सकें। तो क्या अब महिलाएं इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई हैं, आगे आ गई हैं, प्रतिनिधित्व करेंगी, तो किस तरह से राजस्थान की तस्वीर बदलेगी जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं थी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज का जो ये केसरियाँ 2000 केसरियाँ साफे जो महिलाओं के बंधे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में आज के 32 साल से बात कर रही हूँ, जब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भार्गव साहब हमारे सांसद थे और पुराने वारी शंकर जी भावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, रघुवीर सिंह कौशल, ये ऐसे लोग थे तो उनकी आत्मा में महिलाओं के प्रति बहुत इमेज थी, बहुत अच्छा समझते थे कि एक हमारी ये लक्ष्मी है, देवी है सारा। उसके बाद में धीरे धीरे आज जो दो बार का जो कार्यकाल गया और कांग्रेस सरकार रही, उस कांग्रेस सरकार के टाइम पे महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, उससे वंचित होकर महिलाएं जो 32 साल पहले से बाहर निकल के जो सामने आ रही थी, मैं कहना चाहूँगी कि आज वो महिला सारी की सारी कम से कम 150 महिलाएं पुरानी थी, जैसे मुन्नी शर्मा है, अनुज शर्मा है, पूरी जो है पूरे जयपुर ग्रामीण और शहर की महिलाएं जो सामने थी, एक एक करके देखा है। और आने वाले टाइम पे महिलाओं के लिए, एक मातृशक्ति के लिए जो रामराज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को जो रेस्पॉन्स दिया है, उसमें आज सामूहिक दिख रहा है कि हमारे परम सम्मानीय पूरे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष स्वर्गवासी भंवरलाल जी शर्मा की बेटी, जो उनका टिकट जो फाइनल हुआ है, जैसे ही महिलाओं का जयपुर शहर से कोठा तैयार किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसमें भिड़ते ही नाम आया कि किसको देना चाहिए, मंजू शर्मा को देना चाहिए। मंजू शर्मा हमारे 32 साल से पार्टी की कार्यकर्ता रही है, जयपुर ग्रामीण को हमारा जयपुर शहर को संभाला, जब तो एक ही था हमारा जिला, उस टाइम से रही है। आज भी उनकी चर्चा वही है, आज भी उनके विचार वही है। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि केसरिया साहब जब महिलाओं के बंधे हैं आज, तो भारतीय जनता पार्टी के राम राज के अंदर महिलाओं की इमेज रहेगी। महिला आगे से आगे बढ़ के इनको बता देगी कांग्रेस वालों के कि भारतीय जनता पार्टी का कमल क्या होता है, केसर दरिया क्या होता है। भारत माता की जय मातरम, जय श्री राम। तो देखा आपने, महिलाओं में इतना जोश है, यहाँ पर हर एक महिला मंजू शर्मा जी के सपोर्ट में यहाँ पर उतर आई हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कांग्रेस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा तो देती है प्रियंका गांधी, लेकिन जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके रहते हुए भी उसी इलाके में महिला के साथ बलात्कार होकर वो रफा दफा कर दी जाती हैं, ऐसी घटनाओं होने के बाद भी क्या महिला कांग्रेस को सपोर्ट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक बार उनकी ओर नज़र उठा के भी देखते हैं तो हमको भाजपा, कमल, श्री राम और मोदी जी ही नज़र आते हैं। जब हम आंख बंद करके भी वोट देने जाते हैं तब हमें मोदी जी की नीतियां याद आती हैं, तब हमें ये याद आता है कि उन्होंने महिला आरक्षण और महिला शक्ति वंदन अधिनियम निकाला। हम आंख बंद करके भी निकलते हैं तो हमें याद आता है कि राहुल गांधी शक्ति की भत्सना करता है। हम आंख बंद करके भी निकलते हैं तो प्रियंका गांधी के बयान याद आते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ने कभी नहीं आती। आज मंजू शर्मा के टिकट ने हमें ये साबित कर दिया है कि राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष में कमल का फूल खिलाएंगे, भगवा लहराएंगे और राम मंदिर पे जाके जोर जोर से कहेंगे कि अब की बार 400 पार, 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 यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता का कहना है और उन्होंने साफ साफ कह दिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है कि किस तरह से मिशन 25 पूरा होने वाला है इस बार? इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, आज से पहले राजस्थान में ये होता था कि सीएम पहले से डिसाइड हो जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार किया है नरेंद्र मोदी जी ने कि लोग अचंभित है, खुद नेता भी अचंभित है कि इस राजस्थान में किसी के साथ में किसी भी कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को नेता बना दिया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ये संभव हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने जो राजस्थान के लिए और जो पूरे हिंदुस्तान के लिए जो काम किए, चाहे वो कोविड के समय में हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में हो, चाहे युवाओं के लिए हो, नरेंद्र मोदी जी ने
बहुत सुदृढ़ काम किया है। उनके कार्यों को मैं सराहनीय नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे राजस्थान में एक ऐसा मौका दिया और इस तरीके से कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो राम मंदिर आज से पहले लोग सोचते थे कि राम मंदिर बनेगा तो ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, उत्पाद मचेंगे, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर भी योगी सरकार बैठी और यहाँ पर भारत के अंदर मोदी सरकार बैठी है। दोनों के कारण ये राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ है, राम मंदिर निर्माण का पूरा हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जब हनुमान बेनीवाल का गठबंधन बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार वो गठबंधन हो गया है कांग्रेस के साथ, तो क्या ये गठबंधन बीजेपी को कोई टक्कर दे पाएगा? यहाँ कोई टक्कर नहीं है, न हनुमान की टक्कर है, न किसी गठबंधन की टक्कर है। यहाँ केवल एक ही है, कमल का फूल और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए जयपुर शहर में एक ऐसा उत्साहपूर्ण वातावरण बना हुआ है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे जयपुर शहर में, जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, आज पूरे जयपुर शहर के कार्यकर्ता, पूरे जयपुर शहर की जनता आदरणीय मंजू जी के नाम फाइनल होने से प्रफुल्लित है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण बना हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, जो विकास की गंगा उन्होंने पूरे देश में बहाई है, उसके लिए सभी देशवासी उनको पूरे हृदय से आभार जता रहे हैं और ये आभार वोट के रूप में उनको बड़े जोर शोर से देंगे। और इस देश का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में उज्जवल है, ऐसी हम सब देशवासियों की कामना है। इसलिए हम सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं, ऐसा हमारा मत है। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से बोल रहे हैं लोग कि हम आंख बंद करके भी जाएंगे तो श्री राम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कोई ना कोई जिनके पास जो मुद्दा है वो यही है कि मोदी जी हैं, श्री राम हैं और महिलाओं की जो तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है, उस मुद्दे पर वोट दिए जाएंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से शक्ति को टिकट मिला, मोदी जी ऐसे हीरे को छांट के लाते हैं कि जिसको तराशना बड़ा आसान है। और हमारे मंजू जी बहुत दिनों से लगी हुई हैं इस चीज़ में, लेकिन इच्छा कभी भी नहीं थी। उनके पूरा परिवार मतलब भवन लाल जी का बीजेपी से ही समर्पित था। जिस तरह से कंगना रनौत को लेकर आई हैं, बीजेपी मंडी से उतारने वाली हैं और उनके ऊपर सियासत की गई, उन्हें आपत्तिजनक शब्द बोले गए, तो कांग्रेस की और या फिर ये देख लीजिए बीजेपी जिस तरह से महिलाओं को सपोर्ट कर रही, सम्मान दे रही हैं, उन नीतियों को भुनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और मेरा पिछली सरकार के साथ बहुत गहरा यूँ समझ लीजिए कि मैंने कितनी चप्पलें घिसी होगी। जैसे पूरे देश में कमल खिला है, वैसे ही राजस्थान में, या यूँ कहूँ कि मैं भगवान करे कि भारत के हर घर में जैसे अमावस को ही नहीं रोज़ दिया खिलता है राजस्थान में, वैसे भारत के पूरे हर घर में दिया खिले और उसकी रोशनी पूरे विश्व में, जैसे मोदी जी की रोशनी पूरे विश्व में जगमगा रही है कमल के फूल से, वैसे दिए जी की होए। और एजुकेशन में मैं यूँ कहूँगी कि मेरे जो एजुकेशन से मेरा नाता है और उसी से मैं कहूँगी कि दिया जी एजुकेशन की तरफ भी कुछ ध्यान दे महिलाओं के, क्योंकि एक एज के बाद में जो महिलाएं पढ़ना चाह रही है, ये पढ़ रही है, उसकी तरफ भारत सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। तो यहाँ पर आपने देखा साफ साफ कि महिलाएं शिक्षा की बात करना चाहती हैं, रोजगार की बात करना चाहती हैं और यही मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में हावी होने वाले हैं। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।